कहानी स्टार्ट होता है और हमें मैक्स और मोहिनी को दिखाया जाता है जो एक जगह पे स्टिचिंग कर रही होती है। एंड उनको जो बोला गया था वो वही कर रहे होते हैं। एंड जो मैक्स होती है वो अजीब सा फेस बनाई हुई थी। जो मोहिनी थी वो भी कोई खुश नहीं थी। बट वो दोनों के दोनों जॉय के वजह से इस टीम में थे। मोहिनी तो उस टीम में आना ही चाहती थी। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि उस टीम में मैक्स है या फिर कोई और है। उसे बस टीवी पे दिखना है और अपनी माँ का नाम ऊंचा करना है। बट मैक्स ये नहीं चाहती थी कि वो मोहिनी के साथ स्टेज शेयर करे। पर जॉय के कहने पर वो मान गई होती है क्योंकि जॉय उसका अच्छा चाचा है एंड वो उसे बहुत मानती है, इसलिए वो उसका कहना मान लेती है और मोहिनी के साथ रेडी हो जाती है टीम अप के लिए। बट उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये, क्योंकि फिर उन्हें एक ही कमरा शेयर करना पड़ेगा एंड ऑल दैट उनके लिए हेडेक है। मैक्स के लिए तो ये हेडेक होने ही वाला है। अभी जो अपनी मोहिनी एंड मैक्स होते हैं वो जब अपना वॉप वॉक कर लेते हैं तभी जो उधर आता है एंड कहता है जो मैंने बोला वो तुम लोगों ने किया गर्ल्स। जो अपनी मोहिनी होती है वो हाँ में सिर हिलाती है एंड मैक्स भी। अभी जो जॉय होते हैं वो कहते हैं कल से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तुम्हारी टीम पर अच्छे तरीके से वर्क किया जाएगा। अभी तुम अपने न्यू कमरे में जाकर आराम करो और अपनी दोस्ती अच्छी और गहरी करो। जो अपनी मैक्स होती है वो ऐसे आइस रोल करते हुए बोलती है दोस्ती गहरी और अच्छी, मुझे ये नहीं करना। जो अपना जॉय होता है वो मैक्स के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है मैक्स, जब तुम कैमरा में आओगे ना तब तुम्हारा दोनों का एक टीम अप दिखना चाहिए, एक केमिस्ट्री दिखनी चाहिए। तुम टीम हो, हमें तुम्हें प्रमोट करना है। अभी से तुम ऐसे हरकतें करोगे तो प्रमोट कैसे होंगे तुम लोग। तुम्हें अपनी अच्छी दोस्ती बनानी पड़ेगी, इतनी अच्छी दोस्ती बनानी पड़ेगी कि सब तुम्हें लेस्बियन समझो और तुम्हें एक दूसरे को कपल माने। अभी जो अपने मैक्स एंड जो मोहिनी होते हैं वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। जो होता है वो कहता है बस कहने को, वो कहते हैं ना लड़कियों की दोस्ती लेस्बियन जैसी होती है, तो तुम्हें बस वही दिखाना है। रियल में तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम जानते हो कि फिर कंट्रोवर्सी होगी। तो फीलिंग को कंट्रोल करना बच्चों। जो अपना मैक्स होता है वो बोलती है फीलिंग को कंट्रोल, कुछ फीलिंग आएगी ही नहीं। जो मोहिनी होती है वो कहती है जैसे मुझे बहुत फीलिंग आने वाली है। तुमसे तो कतई नहीं, अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो ज़रूर फीलिंग आ जाती। जो अपनी मैक्स होती है वो ब्ला ब्ला करती है एंड जो मोहिनी होती है वो गुस्सा कर रही होती है। जो जॉय होता है वो कहता है ओए ओए, दोनों के दोनों शांत हो जाओ, लड़ाई करना बंद करो और अपने कमरे में जाओ, कल से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। अभी जो दोनों के दोनों होते हैं वो हाँ में सर हिलाकर अपने न्यू कमरे में जाने लगते हैं। अभी जो निखिल होता है वो उधर आते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है ये दोनों एक हो पाएंगे टीम में। जो अपना जॉय होता है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं हमेशा हर वक्त गलत ही सोचता हूँ जो तुम एकदम क्लियर करने बैठ जाते हो। ज़रूर ये एक होंगे एंड मैं जानता हूँ कि मैक्स दिल की अच्छी है और मोहिनी भी खराब इंसान नहीं है। मैंने इन दोनों के लिए बहुत कुछ सोच रखा है और वैसे भी टीम मुझे बहुत महीनों बाद सबके सामने लानी है। पहले इन पर काम करना है, इनकी ट्रेनिंग करना है। और अगर मुझे कोई कहे भी कि मुझे इनको जल्दी प्रेजेंट करना पड़ेगा सबके सामने तो मैं कौन सा मानने वाला हूँ। मैं इनको बहुत अच्छा खासा टाइम देना चाहता हूँ। 1 साल मैं इनको ऐसे ही छुपा के रखना चाहता हूँ और इनकी टीम और इनकी केमिस्ट्री को एक अच्छी टीम बनाना चाहता हूँ। मेरा तरीका यही है निखिल। जो निखिल होता है वो कहता है हाँ मिस्टर जॉय, क्या अब आप कॉफ़ी पे चलेंगे मेरे साथ। जो अपना जॉय होता है वो कहता है यू आस्क मी फॉर डेट। जो अपना निखिल होता है वो कहता है नहीं कॉफ़ी चाय क्या। जो अपना जॉय होता है वो कहता है कॉफ़ी साउंड लाइक डेट, तो चाय। जो अपना निखिल होता है वो कहता है ओके देन चाय। एंड ये कहते ही जॉय और निखिल चाय पीने के लिए चले जाते हैं। हमें अपने मैक्स को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में अपना सामान ले रही होती है क्योंकि उसे नए कमरे में जाना था। एंड जो हमारी हेलेना होती है वो उधर आते हुए कहती है बहुत बुरा होने वाला है। एंड पीछे आते जिया भी पीछे आई थी जो कहती है एकदम सही, मैक्स तुम ठीक तो रहोगी ना। जो मैक्स होती है वो कहती है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो हेलेना होती है वो कहती है
अच्छे से रहना। एंड जिया एंड हेलेना फ़िक्र कर रहा होता है मैक्स की, बेचारी मैक्स कैसे सर्वाइव करेगी मोहिनी के साथ, बिकॉज़ वो उसे पसंद नहीं करती है। एंड वो अपना बहुत अच्छे से केयर दिखा रहे होते हैं, बट मैक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। अभी जो अपनी मैक्स है फिर बाद में कमरे के अंदर चली जाती है, जो उसका नया कमरा होने वाला था। 2 साइड में बेड लगा हुआ था, एक मोहिनी का है एंड एक मैक्स का है। मैक्स अपनी जगह को ले लेती है क्योंकि वहाँ पे मैक्स लिखा था, एंड मोहिनी अपनी जगह को रिज़र्व कर ली होती है आकर। एंड वो दोनों इतने साइलेंट थे, इतने साइलेंट कि क्या ही बोले। काफ़ी देर बाद ना मैक्स कमरे से निकल कर टेरेस की तरफ जाने लगती है, एंड वो टेरेस पे ही बैठी हुई थी और अब नाइट हो गई होती है। जो जॉय होता है वो टेरेस पर आया होता है, और जैसे ही वो अपनी मैक्स को देखता है वो कहता है, तुम टेरेस पे क्या कर रही हो? मैक्स रिप्लाई देती है, क्योंकि कमरा मुझे पसंद नहीं आ रहा। जो जॉय होता है वो मैक्स के पास जाते हुए बैठते हुए कहता है, मैक्स मुझे एक रीज़न बताओ कि तुम्हें मोहिनी क्यों पसंद नहीं है। जो अपनी मैक्स होती है वो कहती है, मैं सभी के साथ ऐसी हूँ, इसलिए मैं अकेले कमरे में रहा करती थी। मेरी बस 2 ही दोस्त थे, हेलेना एंड जिया। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी जो अपना जॉय होता है वो कहता है, हेलेना और जिया बहुत अच्छे हैं, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़े और दोस्त बनाने चाहिए, मोहिनी जैसे दोस्त? जो अपनी मैक्स होती है वो कहती है, आप कल ही आए हैं, चलो 2 दिन, चलो 1 महीने आपने रह लिए हो यहाँ पर, इतना क्या जानने लग गए? जॉय कहता है, 1 महीने तो नहीं हुए हैं, एंड यस मैं उसे नहीं जानता हूँ, मैंने उससे बात नहीं किया है, बट इंसान की पर्सनालिटी देखकर, ऑरा देखकर समझ में आता है मैक्स, तुम सिर्फ 23 साल की हो, 23 या फिर 22। जो अपनी मैक्स होती है वो कहती है, आपको मेरा एज भी याद नहीं। जो जॉय होता है वो कहता है, तुम्हें मेरा याद है क्या? जो अपनी मैक्स होती है वो कहती है, जब आप पैदा हुए थे तो मैं पैदा नहीं हुई थी, जब मैं पैदा हुई थी तो आप तो कब के पैदा हुए पड़े थे ना। जो अपना जॉय होता है वो कहता है, ये सब छोड़ो, मेन बात ये है कि तुम बूढ़ी नहीं हो, तुम्हें दोस्त बनाने चाहिए, अभी तुम्हें चीज़ें देखनी चाहिए, और तुम यहाँ पे फंस रखी हो। पता है तुम्हारी एज में मेरे कितने सारी गर्लफ्रेंड्स थी और तुम्हारे एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है। जो अपनी मैक्स होती है वो कहती है, तो क्या मैं बॉयफ्रेंड बनाऊँ? जो अपना जॉय होता है वो कहता है, ये तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें बनाना है या फिर नहीं बनाना है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम घुलो मिलो। मोहिनी बहुत अच्छी इंसान है। जो अपनी मैक्स होती है वो बस जॉय को ही देख रही होती है। जो अपना जॉय होता है वो कहता है, मैं सच्ची में चाहता हूँ कि तुम इस टीम में रहो मोहिनी के साथ, और मोहिनी तुम्हारे साथ, इस टीम के मैं स्तंभ मान रहा हूँ तुम दोनों को। प्लीज़ मेरा हार्ट ब्रेक मत करो, दोनों एक केमिस्ट्री बनाओ और दोनों साथ में रहो, एंड आई स्वेयर ये टीम ब्लो करने वाली है, लिटरली में। जो अपनी मैक्स होती है वो एकदम शांत थी। जो जॉय होता है वो कहता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं तुम्हें और मोहिनी को दोनों को इस टीम में देखना चाहता हूँ। सोच लो तो ये मेरा सपना है, ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी विनती है तुमसे कि इस टीम में रहो। जो अपनी मैक्स होती है वो कहती है, जॉय मैं रहूँगी, मैं टीम से जा नहीं रही हूँ। जो अपना जॉय होता है वो कहता है, पर जब तक तुम एक बॉन्डिंग शेयर नहीं करोगी ये टीम निखर के नहीं आएगा। पार्टनरों के साथ डांस करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। जब आप अपने दोस्त के साथ डांस करते हैं तो हम पूरा फील कर पाते हैं। जो अपनी मैक्स होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। जो अपना जॉय होता है वो कहता है, अब ज़्यादा देर तक ऊपर मत रहना, थोड़ी सी ठंड पड़ रही है, बीमार पड़ जाओगी। जो अपनी मैक्स होती है वो हाँ में सिर हिलाती है, एंड जो जॉय होता है वो वहाँ से चला जाता है। जो अपनी मैक्स थी उसके पास सिगरेट था, एक्चुअली वो सिगरेट पीने आई थी, बट क्या करे, उसके चाचा आ गए तो उसने सिगरेट नहीं पिया, क्योंकि वो जॉय के सामने कोई नशे वाली चीज़ें नहीं करना चाहती। इसलिए ना वो वापस से कमरे के अंदर जाने लगती है, एंड वो जैसे ही कमरे में जाने वाली थी वैसे ही रास्ते में उसको सासा मिल जाती है, एंड सासा को देखकर मैक्स न रुके। हो सकता है क्या? जो सासा होती है वो कहती है, तुम इस टीम में हो। जो अपनी मैक्स होती है वो हाँ में सिर हिलाती है, एंड वो सोचती है कि सासा चाहती है कि वो उस टीम में अच्छा करे एंड ऑल दैट, वो उसे ज्ञान देना चाहती है, इसलिए वो अपना 100% दे रही होती है बोलकर कि यस मैं 100% दूंगी एंड ऑल दैट। बट जो सासा होती है वो कहती है, उस टीम से निकल जाओ। मैक्स कहती है, पर क्यों? जो अपनी सासा होती है वो कहती है, बिकॉज फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? मैंने बहुत सालों बाद तुमसे कुछ मांगा है, मांगा तो मैंने तुमसे सॉरी बोलना भी था,
तुम जाकर सॉरी बोलो मोहिनी से। क्या तुमने वो बोला? जो मैक्स थी वो कहती है मैं आज नाइट में ही बोल दूँगी, मुझे टाइम नहीं मिला। जो सासा होती है वो कहती है और इस टीम से कब निकलोगी? मैं नहीं चाहती कि तुम इस टीम में रहो। जो अपनी मैक्स होती है वो कहती है मुझे बहुत समय बाद इस टीम में रहने का मौका मिला है। जो सासा होती है वो कहती है तुम्हें मेरी बात माननी है या फिर इस टीम में रहना है, ये तुम्हारा फैसला है, बट मैं नहीं चाहती कि तुम इस टीम में रहो। जो मैक्स होती है वो हाँ में सर हिला देती है एंड सासा और कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। जो मैक्स होती है वो गेट खोलते हुए अंदर जाती है एंड बिस्तर पर लेट जाती है बिना कुछ बोले। जो मोहिनी होती है वो अपनी मैक्स को ही देख रही होती है एंड वो मन में कहती है आखिरकार इसकी मम्मी चाहती क्यों नहीं है कि वो इस टीम में रहे। कितनी बड़ी बात है, जो सर इस टीम को बना रहे हैं तो वाह वो क्यों बोल रहे हैं एंड मेरे से सॉरी बोलना। एंड ये कहते ही वो देखने लगती है मोहिनी को फिर से। मोहिनी ने सारी बात सुन ली थी क्योंकि वो उनके कमरे के थोड़े ही दूर थे एंड मोहिनी थोड़ी देर कमरे से बाहर निकली थी। उसको जैसी ही आवाज़ आई वो रुक गई। हमारी आदत है जो हमें नहीं सुनना चाहिए, जो हमें नहीं देखना चाहिए वो हम देख ही लेते हैं और वो हम सुन ही लेते हैं। मोहिनी के साथ भी अभी ये हुआ। जो अपनी मैक्स होती है वो मोहिनी की तरफ देखते हुए कहती है मुझे घूरना बंद करो। जो अपनी मोहिनी होती है वो अपने फेस को टर्न करती है एंड जो मैक्स थी वो गहरी ब्रीथ लेते हुए कहती है जो भी मैंने आज तक तुम्हारे साथ किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। जो अपनी मैक्स थी वो जैसे ही सॉरी बोलती है मोहिनी की आंखें बड़ी एंड वो देखने लगती है। अभी जो अपनी मैक्स होती है वो कहती है तुमने मुझे माफ़ किया। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है मैं तुम्हें क्यों माफ़ करूँगी, मतलब मैं तुम्हें माफ़ नहीं करना चाहती और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। एंड ये कहते ही वो बिस्तर को अपने फेस पे डाल लेती है क्योंकि वो माफ़ नहीं करना चाहती। भाई उसे टेरेस से गिराने की कोशिश की थी, उसे मारा, उसकी फ्रेंड को मारा, तो वो ऐसे कैसे इतने ईजिली तरीके से माफ़ कर सकती है। जो मैक्स होती है वो गहरी सांस लेती है एंड गुस्से में उठती है और उसके बिस्तर को हटाने लगती है एंड कहने लगती है हे मैं तुमसे सॉरी बोल रही हूँ, तुम मुझे माफ़ क्यों नहीं करती। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है क्योंकि मैं माफ़ नहीं करना चाहती और मुझे परेशान करना बंद करो। बट मैक्स उतनी ही जिद कर रही थी। बट अब वो सोचती है कि अब मतलब तो नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि वो तो उससे और गुस्सा दिला देगी मोहिनी को एंड मोहिनी को गुस्सा आया तो मे बी सासा उसे फिर से डांटे, इसलिए वो उस बिस्तर को झटक देती है एंड कहती है ओके फाइन गो टू हेल। एंड ये कहते ही वो लेट जाती है वापस से एंड उसके दिमाग में बस बात चल रही होती है सासा की इस टीम से निकल जाओ एंड सेकंड बात चल रही होती है जॉय की कि वो चाहता है कि वो उस टीम में रहे। जो मैक्स होती है वो मन में एक गहरी ब्रीथ लेते हुए बोलती है ओके 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 चली जाऊँगी इस टीम से, मैं चली जाऊँगी इस टीम से। एंड वो अपने आप को सुलाने की कोशिश कर रही थी। नेक्स्ट डे उनको जॉय के द्वारा जगाया जाता है क्योंकि जॉय चाहता था कि ये मॉर्निंग में जॉगिंग करें। जो अपने मैक्स एंड मोहिनी होते हैं वो एकदम एग्जॉस्ट होकर उठे थे क्योंकि उन्हें 4 बजे उठा दिया गया था और वो सोए भी लेट थे। लाइक मैक्स तो लिटरली में बहुत लेट सोई थी, उसके दिमाग में जो बातें चल रही थी उस वजह से। एंड जॉय ने इतने जल्दी जगा दिया। जो अपनी मैक्स होती है वो कहती है मुझे थोड़ी देर और सोने दीजिए ना। जो जॉय होता है वो कहता है जॉगिंग करना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है एंड तुम्हें अगर कैमरा के सामने देखना है बेब्स तो तुम्हें फिट दिखना पड़ेगा। मोहिनी लेट्स गो एंड मैक्स लेट्स गो। एंड ये कहते ही उन दोनों को चलने को कहता है एंड बेचारे वो दोनों ड्रेस चेंज करते हैं क्योंकि अब वो नाइट सूट में तो नहीं भागने वाले ना। एंड वहाँ पे चले जाते हैं जॉगिंग करने के लिए। बेचारे को जॉय बहुत रनिंग करवाता है, बहुत ज़्यादा। जो मैक्स होती है वो कहती है अगर हम इतना भागेंगे तो हम डांस कैसे करेंगे। जो अपना जॉय होता है वो कहता है अभी तुम्हें कौन सा डांस करना है, धीरे 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 करके तुम सब करने वाली हो तो फिक्र मत करो। एंड ये कहते ही वो उसे घसीटने लगता है, लाइक मैक्स को हाथ से पकड़ के उसे भगाने लगता है। जो मोहिनी थी वो भी तो अपनी बेचारी भाग ही रही होती है। फिर बाद में ना ये दोनों के दोनों थक के जो चूर हुए होते हैं। जो जॉय होता है वो एक ही पानी की बोतल लाया था जो उन्हें पकड़ाते हुए कहता है शेयरिंग विथ केयरिंग। एंड ये कहते ही वो उधर से वहाँ से थोड़ी देर के लिए चला जाता है। जो अपनी मैक्स होती है उसके हाथ में पानी था, वो मोहिनी को देखती है एंड उसको उसके साथ शेयरिंग विथ केयरिंग कुछ नहीं करना था, इसलिए वो पूरा पानी की बोतल उसे ही दे देती है। मोहिनी पीने के बाद मैक्स को
देती है, बट मैक्स उसे एक्सेप्ट नहीं की थी। इधर बात का सीन दिखाया जाता है, मोहिनी एंड मैक्स दोनों ही नहा लिए होते हैं एंड वो बैठकर खाना खा रहे होते हैं एंड वो अलग अलग ही टेबल में थे। आज मोहिनी एकदम अकेली थी क्योंकि उसकी फ्रेंड तो अब यहाँ पे नहीं रही ना। वहीं पर जिया और हेलेना अभी भी अपने मैक्स के साथ ही खाना खा रहे होते हैं एंड पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारा नाइट सही गया, तुम ढंग से सो पाए, तुम इतनी एग्जॉस्ट जैसी क्यों लग रही हो, क्या कुछ हुआ। एंड वो ऑल दैट बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे एंड मैक्स कहती है खाने के समय कृपया करके खाने दो। एंड दोनों ऐसे देखने लगते हैं एंड कहने लगते हैं इतनी शुद्ध हिंदी, मोहिनी के साथ रह रह कर क्या तुम्हारे अंदर देसी तड़का लगने लगा है। जो मैक्स होती है वो दोनों को घूरती है एंड कहती है क्या मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत है या फिर मेरी आंखें ही तुम्हें जवाब दे रही है। जिया और हेलेना कहती है हमें शांत रहना है। मैक्स हाँ में सिर हिलाती है एंड जिया और हेलेना दोनों के दोनों शांत रह जाते हैं। अभी जो अपनी मोहिनी थी वो खाना खाने के बाद प्लेट को रख कर वहाँ से जाने लगती है। तभी जॉय उसे देखता है एंड कहता है हे कैसी हो। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है मैं ठीक हूँ, मैं भी आ ही रही थी। जो अपना जॉय होता है वो कहता है तुम आराम कर सकती हो, इतना भी कोई प्रेशर नहीं है। वैसे जो तुमने उस दिन डांस किया था ऑडिशन के समय, क्या तुम फिर से वो डांस कर सकती हो मेरे लिए। जो अपनी मोहिनी होती है वो हाँ में सिर हिलाती है क्योंकि उसके लिए तो सम्मान की बात है। जो अपना जॉय होता है वो कहता है ठीक है तुम जाओ ट्रेनिंग रूम में, मैं आता हूँ। जो अपनी मोहिनी होती है वो हाँ में सिर हिलाती है एंड वहाँ से चली जाती है। जो अपना मैक्स थी वो भी खाना खा के बाहर आई होती है। जहाँ पर मोहिनी को जॉय मिला था वहीं पर मैक्स को सासा मिल गई होती है एंड वो टकराने वाली थी पर सासा उससे होल्ड कर ली थी, लाइक उसे टकराने ही नहीं दिया था, सही टाइम पे उसे पकड़ लिया था। जो अपनी मैक्स होती है वो कहती है सॉरी। जो सासा होती है वो कहती है कोई बात नहीं, तुमने जॉय से बात की। जो मैक्स होती है वो देखने लगती है, सासा कहती है ओह मतलब तुम टीम नहीं छोड़ रही हो। मैक्स कुछ नहीं कह पाती है। जो सासा होती है उसे घूरने लगती है एंड कहती है 1 घंटे बाद मैं तुम्हें अपने कैबिन में मिलूँगी, मुझे अपना रिज़ल्ट बता देना। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चली गई थी। जो अपनी मैक्स होती है वो मन में कहती है ठीक है बहुत आसान है, जाना है, कहना है मैं इस टीम में नहीं रहना चाहती, बस सिंपल 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 सिंपल। एंड वो यही मन में कह रही होती है तब तक जॉय उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है क्या हुआ, बीच में खड़ी होकर आंखें बंद करके क्या कर रही हो। जो मैक्स होती है वो कहती है ओ कुछ नहीं। जो जॉय होता है वो कहता है चलो मेरे साथ। जो अपनी मैक्स होती है वो कहती है पर कहाँ। जॉय कहता है चलो। एंड ये कहते ही वो उससे ले जाने लगता है एंड एक जगह पे खड़ा कर देता है और बोलता है देखना। अपनी मैक्स कहती है क्या। जो जॉय होता है वो कहता है बस तुम देखो। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है एंड मोहिनी को बुलाता है क्योंकि मोहिनी साइड में ही खड़ी थी। जो मोहिनी होती है वो उधर आती है एंड कहती है मुझे डांस करना है। जो अपना जो होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड कहता है क्या मैं तुम्हारा वीडियो शूट कर सकता हूँ। जो अपनी मोहिनी होती है वो बहुत खुश हो जाती है एंड कहती है ले सक क्यों नहीं। एंड ये कहते ही वो स्माइल करती है। जो अपना जॉय होता है वो कहता है तुम नर्वस तो नहीं होगे ना। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है नहीं मैंने इन सब चीज़ों की पहले से ही प्रिपरेशन कर रखी है, मैं हमेशा अपने फ़ोन का वीडियो चालू कर लेती थी ताकि जब मैं डांस करूँ एंड मुझे कोई शूट करे तब मुझे शर्म ना आए और मेरी डांस बिल्कुल ख़राब ना हो। जो अपना जॉय होता है वो कहता है वेरी स्मार्ट गर्ल। एंड ये कहते ही वो साइड हो जाता है एंड जो म्यूज़िक था वो प्ले कर देता है एंड ये कोई गाना नहीं है, इसमें बस म्यूज़िक है और इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके बनाया गया है ताकि उसके पायल के साथ वो ढोल एंड ऑल दैट मैच खाए, मतलब सितार एंड ऑल दैट ये जो ट्रेडिशनल होते हैं इंस्ट्रूमेंट। अभी जो अपनी मैक्स होती है उसका फेस ऐसा था कि ये मुझे क्यों दिखा रहे हैं, मैं क्या करूँगी मोहिनी का डांस देखकर। बट वो अभी भी वही देख रही थी एंड मोहिनी जैसे ही अपना डांस मूव स्टार्ट करती है बस और क्या था, मैक्स बस देखती रह जाती है क्योंकि मोहिनी का जो डांसिंग स्टाइल है वो एकदम उसकी मदर जैसा है। एंड यस मैक्स अपनी मदर की डांस को बहुत प्यार करती थी और वही प्यार अभी मैक्स की आंखों में झलक रहा है मोहिनी का ये डांस देखकर। वो बस स्टक होते हुए देख ही जा रही थी, उसे अपनी माँ की याद आ रही थी।
उसने मोहिनी का डांस ये वाला आज तक नहीं देखा है, क्योंकि उसका मेन डांस है मोहिनी का। एंड वो ज़्यादा ये करती नहीं है मेन डांस होने के सिवा भी, क्योंकि मोहिनी का ये है कि जो उसका मेन डांस है वो थोड़ा उसे संभाल के रखना चाहती है। एंड वो बस बस मैक्स, उसकी आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे, उसकी आंखें नम हो रही थी। वो अपने आंखों पर हाथ भी रखती है, लाइक आंखों के ऊपर नहीं, आंखों के नीचे वाले साइड में, और बस देखती जा रही थी। अभी जो मोहिनी थी वो अपना डांस कंप्लीट कर लेती है, एंड जो जॉय होता है वो ताली बजाता है एंड कहता है फैबुलस 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 फैबुलस। जो मोहिनी होती है वो शुक्रिया कहती है एंड बोलती है क्या मैं अपने ही डांस की वीडियो देख सकती हूँ, और मैं खुद से ऑब्सेस हूँ थोड़ी सी। जो अपना जो होता है वो कहता है अपने आप से ऑब्सेस होना बहुत अच्छी बात है, लो देखो ना। एंड ये कहते ही वो उसे फ़ोन दे देता है एंड वो अपने मैक्स के पास जाता है। मोहिनी बड़े प्यार से खुद का ही डांस देख रही थी। जो मैक्स होती है वो कहती है इसलिए ये फ्रेशर होने के बाद भी टीम में शामिल है, क्योंकि इसका डांस माँ की याद दिलाता है ना। जो जॉय होता है वो कहता है ये बात तो है कि इसका डांस मुझे भाभी की याद दिलाता है, पर इसके अंदर और भी खासियत है। इसका ये डांस देखकर मैं मोहित तो हुआ, पर मैंने इसके बाकी के डांस भी देखे। जो तुम्हारे साथ डांस बैटल हुआ था, जो अपनी मैक्स होती है वो हाँ में से रिलाती है। अभी जो अपना जॉय होता है वो कहता है और इसलिए मैंने भी तुम्हें टीम में लिया। मैक्स देखने लगती है। जो अपना जॉय होता है वो कहता है पता है तुम छोटी थी, तुम्हें डांस का उतना शौक भी नहीं था, पर जो तुम डांस करती थी वो थोड़ा हिप हॉप टाइप होता था एंड तुम वही करते थे, पर जब भी तुम अपने मदर के साथ करते थे वो बहुत क्यूट लगता था। एंड अब तुमने उस डांस को बहुत निखार लिया है, बहुत ज़्यादा। और अब तुम अगर इस डांस फॉर्म के साथ अपना डांस फॉर्म मिलाओगे तो ये बहुत यूनिक और अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये डांस किसी ने किया नहीं होगा, ऐसी केमिस्ट्री किसी ने बनाई नहीं, ये नहीं है, पर तुम दोनों की बात अलग ही होगी। इसलिए बस मैं तुम्हें एक दूसरे के साथ चाहता हूँ, मैं इस डांस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ मोहिनी, और तुम्हारा डांस मैं ये स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों को चाहता हूँ इस टीम में, और ये मेरा सपना है भाभी के डांस को आगे ले जाने का। और उसके साथ मुझे तुम चाहिए, तुम, क्योंकि ये एक डांस स्टाइल आगे नहीं जा सकता। मैं तुम दोनों के डांस स्टाइल को मिलाकर कुछ देना चाहता हूँ। मैक्स प्लीज़ इस टीम में बरकरार रहो, मत जाओ। जो मैक्स होती है वो बस देखने लगती है एंड वो क्या बोले, वो तो जॉय को मना करना चाहती थी सासा की वजह से कि वो इस टीम में नहीं रहेगी। एंड मैक्स कुछ कह ही नहीं पा रही थी। हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जैसे सासा ने कहा था कि 1 घंटे बाद आ जाना, वैसे ही जो अपनी मैक्स थी वो आ गई होती है। सासा कहती है हाँ या ना। जो अपनी मैक्स होती है वो बोलती है, वो जो अपनी सासा होती है वो कहती है मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, हाँ या फिर ना। जो अपनी मैक्स होती है वो कहती है हाँ मैं उस टीम में रहना चाहूँगी, मैं उस टीम से नहीं जाना चाहती। सासा ये जैसे ही सुनती है वो बस बस एक अलग ही ऑरा पकड़ लेती है एंड कहती है निकल जाओ। मैक्स बोलती है मेरी बात तो सुनिए सासा, पर जो सासा होती है वो कहती है आई सेड गेट लॉस्ट। जो अपनी मैक्स थी वो बहुत बोलने की कोशिश करती है, पर सासा सुनने के लिए तैयार नहीं थी। जो अपनी मैक्स होती है वो कहती है विंडो खुला रखिएगा, क्योंकि मैं वहाँ से आपको बस देखती रहूँगी। आप जब तक मुझे माफ़ नहीं कर देते, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वहाँ से हिलूँगी भी नहीं। जो अपनी सासा होती है वो बस इग्नोर कर रही होती है एंड मैक्स बाहर जाके खड़ी हो जाती है। सासा की जो विंडो है ना उसके बाहर लोकेशन दिखाई देता है बाहर का, मीन्स जो अपनी मैक्स है वो बाहर खड़ी है। अभी जो अपनी मैक्स थी वो हाथ को फोल्ड कर ली होती है, बट वो जोए का दिल नहीं तोड़ना चाहती। माना वो सासा के खिलाफ गई है, और ऐसा नहीं हुआ है कि मैक्स सासा के खिलाफ गई हो, पर आज वो उसकी बात नहीं मान पाई, वो जोए को मना नहीं कर पाई, वो इस टीम को नहीं छोड़ पाई, बट वो बाहर खड़ी थी। जोए उसको कॉल भी कर रहा था, बट मैक्स बोल देती है कि प्लीज़ वो आज नहीं आ पाएगी, आज उसे लीव कर दें। एंड जॉय फिर उसे रहने देता है, क्योंकि उसे भी कोई इतनी जल्दी नहीं है। बट वो समझ नहीं पाता कि मैक्स को अचानक से हुआ क्या, वो अचानक से क्यों चली गई।
अभी जो अपनी मैक्स थी वो काफ़ी समय से बाहर थी। नाइट होने वाला था, वो फिर भी बाहर थी। वो एक पल भी वहाँ से नहीं हिली थी। अब ना रेन स्टार्ट हो जाता है, बारिश आने लग गई थी एंड मैक्स सिर्फ और सिर्फ भीग रही होती है, सिर्फ और सिर्फ। अभी जो अपनी मोहिनी होती है उसे दिखाया जाता है जो कमरे में बैठी हुई थी एंड वो अपनी मदर से ही बात कर रही होती है। मदर से बात करने के बाद वो फ़ोन रख देती है एंड बोलती है मेरी माँ कितनी अच्छी है, पता नहीं सासा ऐसी क्यों है। वो मैक्स को ऐसे कैसे बोल सकती है कि टीम से चले जाओ। एंड वो बस सोचने लगती है एंड बोलती है आज भी उसने बहुत रूड तरीके से बात किया। मैक्स अंदर नहीं आई है, क्या वो अभी भी बाहर खड़ी होगी? और मेरी किस्मत ऐसी क्यों है, ना चाहते हुए भी मैं किसी के लाइफ में क्यों घुस जाती हूँ, क्यों? एंड ये कहते ही वो आंखें बंद कर लेती है। एक्चुअली मैं आज वो सासा से मिलने गई थी, जब मैक्स भी उससे मिलने गई थी, बट वो उससे कुछ बोल ही नहीं पाई आगे मोहिनी, क्योंकि अंदर मैक्स पहले से ही थी एंड वो जाना चाहती थी, बट फिर से हम रुक जाते हैं, हम नहीं जाते। अगर कोई बात कर रहा है हम जाना चाहें फिर भी नहीं जा पाते और कभी कभार बात सुन लेते हैं। मोहिनी के साथ अगेन ऐसा हुआ, उसने पूरा बात सुन लिया एंड ये भी कि मैक्स ने कहा था कि वो जब तक नहीं जाएगी तब तक वो उसे माफ़ नहीं करे। एंड मोहिनी को लगता है यार कुछ भी है, मदर है सासा, माफ़ तो कर ही दी होगी, इसलिए वो बस ऐसे ही बैठी हुई थी। पर बाहर बारिश की आवाज़, उसको खुशबू आ जाती है क्योंकि बारिश में वो मिट्टी की खुशबू सबको आती है। वो चाहती नहीं थी कि वो बाहर जाए, बट वो बाहर देखने लगती है। वो अम्ब्रेला लेकर गई थी एंड वो बाहर जब देखती है तो मैक्स वहीं पर थी। मैक्स अभी भी खड़ी थी एंड मोहिनी हैरान थी क्योंकि सासा के कैबिन का लाइट जल रहा है, मीन्स सासा वहाँ पर है। एंड सासा जानती है कि बारिश हो रहा है फिर भी वो मैक्स को वहाँ से क्यों नहीं हटा रही है। उसे बहुत अजीब लग रहा होता है, वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा होता है। थोड़ी देर बाद मैक्स के ऊपर ना अम्ब्रेला आता है। मैक्स जब देखती है तो वहाँ पर जॉय था। जॉय कहता है ये क्या है, भीग क्यों रही हो? जो अपनी मैक्स होती है वो कहती है जॉय जाइए यहाँ से। जो जॉय होता है वो कहता है बेशक मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाने वाला, ये क्या हरकत है, कमरे में वापस जाओ। जो अपना मैक्स होती है वो कहती है जॉय चाहिए, पर जो जॉय होता है उसके हाथों को कस के पकड़ लेता है, दोनों हाथों को, जिस वजह से अम्ब्रेला छूट जाता है एंड उसके शरीर को सैक करते हुए कहता है मैक्स आर यू मैड, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? कमरे में जाओ नहीं तो अंजाम बुरा होगा। जो मैक्स होती है वो कहती है मैंने कहा ना जाइए। जो अपना जॉय होता है वो उसे थप्पड़ मार देता है एंड कहता है मैं और भी हाथ उठा सकता हूँ, मैं तुम्हारा कोच ज़रूर हूँ, मैं तुम्हारा टीचर ज़रूर हूँ, सेंसे हूँ तुम्हारा, तुम जो बोलो मैं वो हूँ, पर भूलना मत कि मैं तुम्हारा चाचा भी हूँ, बड़ा हूँ तुमसे, अधिकार है मेरा तुम पर और इस अधिकार का यूज़ मैं करूँगा। जाओ अंदर जाओ। जो अपनी मैक्स होती है अब वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आता है एंड वो फिर अंदर जाने लगती है। जो अपना जॉय होता है उसे इतना गुस्सा आ रहा था, गुस्से में ही गेट खोलता है सासा के कैबिन का एंड कहता है क्या हरकत है, मैक्स बाहर खड़ी थी ना, उसे अंदर क्यों नहीं लिया? सासा कहती है मुझे क्या पता था कि वो बाहर खड़ी थी। जो अपना जॉय होता है वो कहता है इतनी भोली मत बनो। जो अपनी सासा होती है वो कहती है तुम्हें क्या तकलीफ़ है मेरे से, अपनी भाभी से ऐसे बात करोगे? जो अपना जॉय होता है वो कहता है मैं तुम्हें अपनी भाभी नहीं मानता, बिल्कुल नहीं। जब तुम पहली बार मेरे नज़रों के सामने आई थी ना तब से मुझे तुमसे नफ़रत है, मैं तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। जो सासा होती है वो कहती है और देखो आज मैं तुम्हारी भाभी हूँ, और ये बात तुम क्यों नहीं कहते मैक्स के सामने? जो अपना जो होता है वो हाथ कस लेता है। जो सासा होती है वो कहती है भूले तो नहीं हो ना कि तुमने मुझे कुछ कह दिया था और जिस वजह से मैक्स कितनी नाराज़ हो गई थी तुमसे, 3 महीने तुमसे बातें नहीं की थी ना, एंड तुम रोए भी थे ना, फिर तुम्हें मुझसे सॉरी बोलना पड़ा था, क्या फिर से वही चाहते हो तुम? जो होता है वो कहता है पता नहीं तुम कैसी लड़की हो, तुम चाहती क्या हो? छोटी होने के बाद अपने से बड़े हिस्से तुमने शादी कर ली और अब तुम मैक्स का यूज़ कर रहे हो, पता नहीं क्यों मैक्स तुम्हें अभी भी दोस्त मानती है। जो सासा होती है वो कहती है आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, जाके मैक्स से ही क्यों नहीं पूछ लेते ये सारी बातें एंड मेरे कैबिन से निकलो। समझ गए? और अगली बार जुबान
संभाल कर यूज़ करना। अबे जो है कुछ बोल नहीं पाता है, उससे गुस्सा आ रहा होता है एंड वहाँ से वो चला जाता है। वो जैसे ही अंदर जाता है वैसे ही मोहिनी उसे देखती है एंड कहती है, मैक्स अंदर चली गई ना। जो जो होता है वो कहता है, क्या तुम नहीं थी अंदर? जो मोहिनी होती है वो कहती है, नहीं नहीं मैं अंदर नहीं थी, मैं वॉशरूम गई थी। वो वो कमरे में चली गई है ना। जो जो होता है वो कहता है, हाँ मैंने उसे भेज दिया है, वो कमरे में ही होगी। थैंक यू मुझे बताने के लिए कि वो बाहर है। जो मोहिनी होती है वो कहती है, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। पर जो अपना जॉय होता है वो उसे देखने लगता है और कहता है, पर मोहिनी बोलती है, आखिरकार वो उसकी माँ है तो वो ऐसे कैसे कर सकती है। तो जो होता है वो कहता है, मैक्स एक अच्छी इंसान है, वो बुरी नहीं है, वो शांत रहती है, वो दोस्त नहीं बना पाते। उसकी माँ के जाने के बाद उसने ढंग से किसी से बात नहीं किया, बिल्कुल भी। उसके फादर ने भी उसके दोस्त से ही शादी कर लिया, जिस वजह से वो कभी खुश नहीं रह पाई। उसके पास फिर दोस्त नहीं बचे क्योंकि उसकी दोस्ती उसकी माँ बन गई। फिर उसने अपने आप को लॉक कर लिया एंड अब जिया और हेलेना उसकी दोस्त भी है, फिर भी वो उससे कुछ बातें शेयर नहीं कर पाती। उसकी दिल की बात कोई नहीं जानता। मोहिनी मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ रहो, तुम उसको समझो, तुम उसकी दोस्त बनो। मोहिनी बस देखती रह जाती है। जॉय कहता है, मैक्स एक अच्छे इंसान है, वो टूटी हुई है, उसकी आंखों के आंसू मैंने ही देखे हैं, तो प्लीज़ उसकी दोस्त बनने की कोशिश करो। मोहिनी बोलती है, पर वो मेरे से दोस्ती नहीं करना चाहती। जो जॉय होता है वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें प्रेशर कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे माफ़ करना। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है, कोई बात नहीं। एंड जो जॉय होता है फिर वो वहाँ से जाने लगता है। जो अपनी मोहिनी होती है वो कैबिन की तरफ देखने लगती है, सासा की कैबिन में की तरफ, एंड मन में बोलती है, अगर मेरी ऐसी माँ होती तो शायद मैं उनकी वजह से ऑब्सेस ना रहती। ये कितनी बुरी औरत है। एंड ये कहते ही वो कमरे में चली जाती है। कमरे में जैसे ही जाती है तो देखती है कि फर्श गिल्ला है एंड मैक्स गिल्ला होकर ही सो गई है, उसने ड्रेस भी चेंज नहीं किया। मोहिनी मैक्स से कुछ नहीं कहना चाहती थी, इसलिए वो लेट जाती है। उसकी आंखें बंद थी बट मैक्स खांसने लगती है, सर्दी लग गई थी, उससे खांसी हो रही थी। जो अपनी मैक्स होती है उसकी खांसी की वजह से मोहिनी भी ढंग से नहीं सो पा रही थी और उसे अजीब भी लग रहा था। फिर बाद में ना वो वहाँ से उठकर चली जाती है। मैक्स को पता ही नहीं चलता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि वो खुद को बहुत बीमार फील कर रही थी एंड वो उदास तो बहुत ज़्यादा थी ही। काफ़ी देर बाद मोहिनी वापस आती है और उसके हाथ में एक छोटा सा बाउल था। वो वहाँ पर जो अपने मैक्स के साइड वाला टेबल होता है उस पर वो बाउल रखती है एंड कहती है, हे मैक्स उठो। जो मैक्स होती है बट वो उठ नहीं रही थी। जो मोहिनी होती है वो कहती है, ये लो ये पी लो, तुम्हें अच्छा फील होगा, उठ जाओ। जो मैक्स होती है बट वो उठ नहीं रही थी एंड मोहिनी फिर उससे खुद उठाती है। मैक्स फिर अपनी आंखें खोलती है एंड वो देख रही होती है, अजीब सी वो नसीली आंखें लग रही होती है। मोहिनी फिर बाद में उसे सीधा करती है एंड उसके पीछे पिल्लो रखती है ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके। एंड बाद में अपने हाथ से ही उससे वो पिलाने लगती है जो काढ़ा है जो उसने बनाया है, ताकि मैक्स को सर्दी ना लगे एंड वो ज़्यादा बीमार ना हो जाए। जो मैक्स होती है वो पीना नहीं चाहती थी बट वो अभी कुछ भी संघर्ष करने के रूप में ही नहीं थी। जो मोहिनी होती है वो उसे पिला देती है एंड जब मोहिनी पिला रही होती है मैक्स को सूप एंड मैक्स बस आंखें नीचे करके पी रही होती है, बट वो एक समय के लिए अपनी आंखें मोहिनी की आंखों से मिलाती है एंड मोहिनी बस उसकी आंखों को ही देखती रह गई थी। पता नहीं क्यों मैक्स उससे अट्रैक्टिव लग रही होती है एंड मोहिनी खुद को कंट्रोल करती है एंड अपने आप को ही बोलती है, इस लड़की की तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अजीब है। जो मैक्स होती है फिर वो काढ़ा पी लेती है एंड जो मोहिनी होती है वो कहती है, अपना ड्रेस चेंज करो। मैक्स बट कुछ कह नहीं रही थी। मोहिनी कहती है, ड्रेस चेंज करो, पूरी भीग गई हो तुम। बट मैक्स स्टिल, अभी मोहिनी उसका ड्रेस चेंज करवा तो नहीं सकती है क्योंकि वो लड़की है, बट स्टिल उससे अच्छा नहीं लग रहा था।
तो वो अपना भी जो ओढ़ने वाला होता है वो उसे उड़ा देती है ताकि उसे सर्दी ना लगे। एंड बाद में सो जाती है। मैक्स अभी भी खांस रही थी बट अब उसको नींद आ जाता है, बट वो स्टिल खांस रही होती है नींद में भी। एंड मोहिनी भी धीरे धीरे करके सो जाती है। मॉर्निंग में जब मैक्स उठती है तो पास में मोहिनी को नहीं पाती है। वो अपने सर पर हाथ रखती है और उसे याद आता है कि मोहिनी कल उसे कुछ पिला रही थी, क्या, उसे नहीं पता, बट वो अपने गले को बहुत अच्छा फील कर रही थी अभी। लाइक अभी उसे खांसी नहीं आ रहा है। अगर मे बी मोहिनी उसे ना पिलाई होती तो वो अभी भी खांस रही होती। मोहिनी फिर कमरे में आती है क्योंकि वो नहाने गई थी। वो देखती है मैक्स को एंड कुछ नहीं कहती है। जो मैक्स होती है वो कहती है, कल तुमने मुझे क्या पिलाया था? जो मोहिनी होती है वो कहती है, तुम्हारे दारू से तो अच्छा था, वो काढ़ा था जो तुम्हें सर्दी से बचाता। अपनी मैक्स कहती है, और तुमने मुझे अपने ओढ़ने का भी दे दिया। जो मोहिनी होती है वो बोलती है, तुम बीमार पड़ जाती। मैक्स कहती है, मैंने तुम्हें टेरेस से फेंकने की कोशिश की थी। मोहिनी कहती है, कोशिश? तुमने मुझे ऑलमोस्ट फेंक ही दिया था, बट स्टिल। जो मैक्स होती है वो कहती है, और तुमने ये काढ़ा कहाँ से लाया? क्या तुम्हारे पास डोरेमोन का पॉकेट है? मोहिनी बोलती है, मेरे पास डोरेमोन का पॉकेट नहीं है, बट जॉय ने मुझे सेलेक्ट किया है और सभी अब मेरे पे दिलचस्पी दे रहे हैं और मैं एक अच्छे लेवल पर आ चुकी हूँ मैक्स, तो मुझे बस जाने दिया। एंड वो बहुत अच्छी है किचन वाली सेफ, उन्होंने मुझे जाने दिया। जो अपनी मोहिनी होती है वो जैसे ये कहती है, मैक्स बोलती है, संभल के रहना, उसे लड़कियाँ पसंद हैं। और कहा जाता है कि उसने एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की थी। मोहिनी ये सुनते हुए कहती है, तो उसे रखा क्यों है यहाँ पर? मैक्स कहती है, मैं नहीं जानती। एंड ये कहती ही उठती है। उससे जो उसने उसको ओढ़ने को दिया था वो उसे पकड़ाते हुए एक हल्का सा थैंक्स कह के चली जाती है। जो मोहिनी होती है वो बस ऐसे देखती रहती है एंड बोलती है, थैंक्स कहना भी नहीं आता, थैंक्स कह के चली गई। एंड ये कहते ही वो बैठ जाती है। मैक्स भी फिर फ्रेश होती है, नहाती है। अभी वो दोनों चले गए होते हैं जॉय के पास एंड जॉय थोड़ा सा गुस्से में था। वो मैक्स को देखना नहीं चाहता था। जो मैक्स होती है वो समझ जाती है कि जॉय गुस्से में है एंड उसका गुस्सा जायज़ है, पर मैक्स अपने हिसाब से एकदम परफेक्ट है, वो एकदम सही है उसके नज़रिए में, इसलिए वो बात ही नहीं कर रही होती है जॉय से। एंड दोनों अजनबियों की तरह ट्रीट कर रहे थे, जो मोहिनी को पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि मोहिनी ने देखा है कि मैक्स जॉय से ही अच्छे तरीके से बात करती है एंड यहाँ पर ही कुछ उल्टा सा दिख रहा है। सच्ची में मोहिनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। अभी काफ़ी देर बाद ना जॉय वहाँ पर आता है एंड कहता है, अच्छा तुम दोनों को एक दूसरे का डांस सीखना पड़ेगा। एंड उसने बहुत नॉर्मली कह दिया होता है, पर इन दोनों के दिमाग ना ब्लास्ट हो गया होता है, यार वो उनकी डांसिंग स्टाइल है, वो कैसे सीख सकते हैं? मोहिनी एंड मैक्स एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। जो जॉय होता है वो कहता है, तुम्हें हल्का सा ट्रेडिशनल डांस आना चाहिए, और मोहिनी तुम्हें हिप हॉप नहीं आता है तो तुम भी हिप हॉप सीख लो। जो मोहिनी होती है वो कहती है, हिप हॉप में करना क्या होता है? मुझे नहीं लगता कि कुछ करना भी होता है। एंड घूरने लगती है मैक्स उसे क्योंकि वही हिप हॉप करती है। जो अपनी मैक्स होती है वो कहती है, कंटेम्प्रेरी हिप हॉप तुम्हें आता भी है जो तुम ये कह रही हो? जो मोहिनी होती है वो एकदम शांत हो जाती है क्योंकि उसे रियलाइज़ होता है कि वो किसी की डांस स्टेप की बेइज्जती कर रही है, लाइक किसी की डांस फॉर्म की। अभी जो अपना जो होता है वो कहता है, और ये मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, तुम खुद एक दूसरे को सिखाओगे। जो अपना मैक्स होती है वो कहती है, जॉय, पर मैं इससे नहीं सीखने वाली। जो जॉय होता है वो कहता है, कॉल मी जॉय सर। जो अपनी मैक्स होती है वो एकदम शांत एंड वो कहती है, जी जॉय सर। जो जॉय होता है वो कहता है, तुम खुद को और आगे बढ़ाओगे और अपने पार्टनर को भी अपना डांस फॉर्म सिखाओगे। एंड ये कहते ही जॉय वहाँ से चला जाता है। मैक्स को वो समझ में नहीं आया होता है, वो उससे इलॉजिकल लग रहा होता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों सीखूँ मैं उसका डांस फॉर्म। अभी जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है, तो क्या मैं तुम्हें सिखाऊं? जो मैक्स होती है वो बोलती है, मुझे कुछ नहीं सीखना है तुमसे। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। जो मोहिनी होती है वो कहती है, मुझे कुछ नहीं सीखना है तुमसे। एंड ये कहने के बाद वो भी उधर से चली जाती है। वहीं पर जो मैक्स होती हैं हमारे सासा के पास गई थी, पर सासा उसे अंदर नहीं बुलाई होती है, वो बाहर ही उसे रखी थी। जो मैक्स होती है वो कहती है, मेरी बात सुनिए ना, सॉरी मैं कल वहाँ से चली गई। जो सासा होती है वो कहती है, उसमें सॉरी की क्या बात है,
तुम चली गई तो तुम चली गई, तुम्हें तो मेरा बात मानना नहीं है तो तुम बस जाओ यहाँ से। जो मैक्स होती है वो कहती है मैं जोए चाचा का दिल नहीं तोड़ सकती, उन्होंने बहुत उम्मीद किया है, बहुत ज़्यादा। वो चाहते हैं कि मैं उस ग्रुप में रहूं, तो मैं रहूंगी। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए प्लीज़ सासा। जो सासा होती है वो कहती है मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ, तुम्हें उस ग्रुप में रहना है ठीक है रहो। अब मैं कुछ बोल रही हूँ नहीं ना, तो तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो यहाँ पे खड़ी होकर। जो मैक्स होती है वो कहती है अब मेरे से भले उतना बात नहीं करते, पर आप मुझे ऐसे इग्नोर भी नहीं करते, अगर आप ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा, प्लीज़ मेरे से बात कीजिए। जो अपनी सासा होती है वो कहती है हो गया तुम्हारा, अब चले जाओ, मेरा दिमाग मत ख़राब करो। एंड जो मैक्स होती है वो सिर्फ देखती ही रहती है, वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी उधर कोई खांसता है एंड कहता है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। जो सासा होती है वो मोहिनी को देखती है एंड कहती है हाँ मोहिनी अंदर आओ ना। जो मोहिनी होती है वो अंदर चली जाती है एंड मैक्स आग बबूला हो रही होती है। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है आपने मुझे बुलाया। जो सासा होती है वो कहती है हाँ वो मेरे दोस्त ने एक रेस्टोरेंट खोला है तो उसने मुझे बुलाया है, तो मैं सोचा क्यों ना मैं तुम्हें भी लेती चलो, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। एंड सासा बहुत ब्यूटीफुल स्माइल कर रही होती है। अपनी जो मोहिनी होती है वो पहले सासा को देखती है फिर मैक्स को देखती है एंड अपनी आंखें बंद कर लेती है। जो अपनी सासा होती है वो कहती है कुछ हुआ क्या। मोहिनी बोलती है हाँ मैं जाना चाहूँगी। एंड मैक्स बस आग लगा ही देगी दुनिया में। मोहिनी फिर कहती है पर अगर मैक्स चाहे तो, क्योंकि मैक्स एंड मैं एक टीम पार्टनर है तो हमें अपनी बॉन्डिंग बढ़ानी है, तो अगर वो चलेगी तो मैं ज़रूर चलूँगी, बट अगर वो नहीं चल पाई तो आई एम रियली सॉरी मैम। जो सासा होती है वो एकदम शांत फिर मैक्स को बोलती है मैक्स चलोगी ना। मैक्स तो चल ही रही थी, मैंने उससे कहा था चलने को, तुमने भी कह दिया। जो मोहिनी होती है वो मैक्स को देखती है एंड मैक्स अपने सासा को देख रही होती है, सासा इशारा कर रही होती है कि हाँ बोलो। एंड जो मैक्स होती है वो कहती है हाँ मैं चल रही थी। जो अपनी सासा होती है वो कहती है तो नेक्स्ट तुम अभी यहाँ से जा सकती हो, हम मिलते हैं रेस्टोरेंट में है ना, ठीक है तुम अभी जाओ। जो मैक्स होती है वो हाँ में सर हिला देती है एंड जो मोहिनी होती है वो फिर सासा की तरफ देखने लगती है। थोड़ी देर बात करने के बाद मोहिनी भी उस कमरे से निकल जाती है। वो जैसे ही लाइक ऑफिस से निकल जाती है, वो जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो मैक्स कहती है तुम मेरे साथ क्यों जाना चाहती हो बोलो। जो मोहिनी होती है वो कहती है क्योंकि तुम मेरी पार्टनर हो इसलिए। जो अपनी मोहिनी थी उसका फेस साफ साफ बता रहा था कि वो झूठ बोल रही है। मैक्स कहती है झूठ मत बोलो, हम दोनों को एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो तुमने ये क्यों बोला। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है तो मेरे पीछे मत पड़ो। मैक्स उसका हाथ पकड़ लेते हैं एंड कहती है मैं तुमसे बहुत तमीज़ से बात कर रही हूँ, तो मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों बोला। एंड ये कहती है उसे अपने थोड़े क्लोज ले लेती है। मोहिनी उसकी दिल की धड़कनें थोड़ी सी तेज़ हो रही होती है, वो घबरा रही होती है एंड फिर उससे दूर होते हुए कहती है ओके फाइन, क्योंकि मैंने लड़ते हुए देखा, मतलब तुम दोनों नाराज़ हो एक दूसरे से, मैंने सोचा कि तुम जाओगे टाइम स्पेंड करोगे तो मे बी आपकी माँ आपको माफ़ कर दे, बस इसलिए मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, मैं ज़्यादा करती हूँ, मैं हूँ ऐसी। अभी जो अपनी मैक्स होती है वो एकदम साइलेंट थी एंड मोहिनी कुछ ना कुछ कही जा रही थी। फिर वो मैक्स को देखती है एंड मैक्स मोहिनी के पास आती है एंड मोहिनी अपने कदम पीछे करती है, बट मैक्स और आगे नहीं जाती है एंड कहती है थैंक यू मोहिनी। एंड जो मोहिनी होती है बस उसे देखती रह जाती है, क्योंकि वो उस समय इतनी शांत लग रही थी मैक्स। एंड वो जो थैंक्स था ना वो दिल से निकल रहा था, वो पता चल रहा था मोहिनी को, वो थैंक्स नहीं था वो थैंक यू था। अभी जो अपनी मैक्स होती है वो वहाँ से जाने लगती है एंड मोहिनी बिस्तर पे बैठते हुए कहती है ये क्या कर रही हूँ मैं, उसको देखना बंद कर, एक साइको लड़की है, तो क्या कर रही है मोहिनी, डांस पे ध्यान देना। अभी जो जॉय होता है वो गेट को नॉक करता है एंड कहता है क्या तुम ही हो अंदर। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है जी बोलिए। जो जॉय होता है वो कहता है तुमने क्या फ़ैसला लिया एक दूसरे को डांस सिखाने का। मोहिनी कहती है मैक्स मेरे से नहीं सीखेगी। जो अपना जॉय होता है वो कहता है और तुमसे अच्छा उसको कोई ये सिखा नहीं सकता।
मोहिनी बस देखती रह जाती है। जॉय कहता है बस मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी तरीके से उसको ये सिखा दो। क्या इतना कर सकती हो मेरे लिए? अगर तुम मेरे लिए ये करोगी तो मैं भी तुम्हारी एक मदद करूँगा, कुछ भी क्यों ना हो तुम्हारा साथ दूंगा एक वक्त तो ज़रूर। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे ये सिखा सकूँ। जो अपना जॉय होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड कहता है और तुम भी उसे डांस सीख लेना। मोहिनी कहती है मुझे नहीं लगता वो मुझे सिखाएगी। अपना जो जॉय होता है वो कहता है देखते हैं। अभी जो अपनी मोहिनी होती है वो बोलती है जी। एंड जैसे ही वो जाने वाला था जॉय, मोहिनी कहती है जॉय सर। जो जॉय होता है वो उधर रुकता है एंड बोलता है हाँ। मोहिनी कहती है आपकी और मैक्स के बीच में लड़ाई हुआ है क्या? जॉय बोलता है इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। एंड ये कहते हैं ये उधर से चला जाता है। एंड मोहिनी एकदम शांति। अब वो सोच रही होती है कि वो मैक्स को कैसे सिखाए, क्या करे जो मैक्स उससे सीख ले। और अभी के लिए इतना ही। मैंने संडे को पार्ट नहीं डाला क्योंकि संडे को मेरी फैमिली छुट्टी में थी एंड उनको अमाउस को ही छुट्टी मिलती है, तो मैं रिकॉर्डिंग करके टाइम ऐसा ना, मैं उनको टाइम देना चाहती थी, रिकॉर्डिंग में टाइम नहीं डालना चाहती थी। एंड यस मैं शनिवार को रिकॉर्डिंग कर सकती थी बट मैंने नहीं किया एंड मैंने ये पार्ट भी छोटा दिया है। तो इसको फुलफ़िल करने के लिए, जैसे कि सोमवार को तो ये पार्ट आ ही गया है नाइट में, मैंने आज ही पोस्ट किया और आज ही मैं मतलब आज ही रिकॉर्ड किया और आज ही पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं थोड़ा और लेट करूँ। संडे को नहीं दिया तो यार सोमवार को तो दूँ। बट यस पार्ट छोटा है एंड लेट भी है, तो इसकी भरपाई करने के लिए मैं शनिवार को भी एक पार्ट पोस्ट करूँगी और संडे को तो मैं करती ही हूँ। लाइक जो एक वीक में एक पार्ट आता है संडे टू संडे, वो शनिवार और संडे हो जाएगा, पर उसके बाद से फिर संडे टू संडे चलेगा। एंड मैं पहले से ही रिकॉर्डिंग को करने की कोशिश करूँगी ताकि मैं संडे को कुछ ना कुछ करके दे ही दूँ। एंड ये हालत ग्रे गर्ल के चैनल का ही नहीं है, फैंसू वर्ल्ड चैनल का भी है। उसमें ही मैं कुछ नहीं दे रही, उसमें भी ऐसा लग रहा है संडे टू संडे ही दे रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा वीक में एक ही पार्ट दे रही हूँ, वीक में एक से ज़्यादा पार्ट दे ही नहीं पा रही अगर मैं चाहूँ भी, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। मैं मेरी ना दिमागी हालत ख़राब है, मैं जान गई हूँ। मैं कभी किसी एक चीज़ पे फोकस ही नहीं हो सकती, इतने जल्दी उब जाती हूँ किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ, उसमें घुस जाती हूँ। मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कोई कोई काम ढंग से नहीं कर सकती क्योंकि मेरा दिमाग ही ऐसा है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ, ये कैसी मुश्किल है। कभी कभी एकदम ओवर खुश रहूँगी हमेशा हाँ 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 करके, कभी कभी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, इवन सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा है। वो दिन अच्छा है यार, मुझे मैगी खाने को मिल गई, मुझे चाउमीन खाने को मिल गई, मुझे पिज्ज़ा खाने को मिल गया, पर फिर भी मैं ऐसा चेहरा बना के रखूँगी, ऐसा चेहरा बना के रखूँगी जैसे कि किसी ने मेरी बिल्ली मार दी। बहुत अजीब है ना मेरा हालत। चलो अब मैं इन सब बकवासों को साइड करते हुए इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं शनिवार को 1 घंटे के एपिसोड के साथ। यस मैं 1 घंटा दूंगी और मैं 1 घंटे से ज़्यादा करने की कोशिश करूँगी। और अभी भी कहानी में उतना मज़ा नहीं आ रहा है बट मैं लाऊंगी, ज़रूर लाऊंगी, अब से मज़ा आने वाला है क्योंकि मैक्स एंड मोहिनी साथ में है अभी। और मैक्स पसंद नहीं करती है मोहिनी को, उसका अपना रीज़न है। मोहिनी मैक्स को नफ़रत नहीं करती बट उसने जो किया है उस वजह से वो उसे पसंद भी नहीं करती। तो दोनों नापसंद लोग एक साथ में मिलेंगे, डांस करेंगे, कैसा लगेगा, लाइक एक दूसरे को डांस सिखाएंगे, सिखाना तो है ही ना। और हाँ जो के पॉप का फ़ैन होगा वो जानता है कि डांस में मतलब जैसे ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप कैसे बनती है एंड ऑल दैट। बट मैंने उतना रिसर्च नहीं किया तो ये सारी मेरी फैंटेसी है। तो अलविदा, पक्का वाला अलविदा।